पता नहीं, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। लॉ का नाम नहीं लिखा है, बस बोल दिया है कि अभी रिसेंटली लॉ पास हुआ है जो सेंटर स्टेट रिलेशंस पे इम्पैक्ट डाल रहा है, उसके बारे में लिखी है। एक क्वेश्चन पब्लिक ट्रस्ट पे था जो शायद उस पर हमारे पास उतना कंटेंट नहीं था, क्योंकि हम पब्लिक ट्रस्ट उतनी जल्दी नहीं पढ़ते। सिटीजन चार्टर और ई गवर्नेंस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। तो ई गवर्नेंस अगर आपको पढ़ना है तो 4 हेडिंग्स होती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजंस। सेम इक्विवेलेंट रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ज़्यादा सेम पेपर था जहाँ तक मुझे। और एग्जाम में हो ही जाता है प्रेशर के अंदर, तो मेरा तो 15 मिनट पहले हुआ था। मैनेजमेंट में तो दिक्कत मेरे को भी आई, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। हालांकि मैंने कंप्लीट तो किया, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। कोई भी टॉपिक ऐसा कि आइसोलेशन में नहीं हो सकता। वन नेशन वन इलेक्शन पे बात हुई थी, वो 2 दिन पहले की न्यूज़ है। केस में पर्टिकुलरली टाइम मैनेजमेंट का इशू हुआ है, क्योंकि मुझसे शायद माइक्रो मैनेजमेंट नहीं हो रहा था। सर पेपर लास्ट ईयर की बनस्पत आपने PYQ देखा था, इस पर मैंने मतलब लास्ट ईयर मेरा पहला मेंस था, तो आई कांट कमेंट ऑन इट। PYQ देखा होगा तो कंपैरेटिवली अभी जो पेपर हुए हैं इजी था या फिर मॉडरेट था, क्या था? कुछ क्वेश्चन में लग रहा था कि मतलब इनमें क्या लॉज का नाम नहीं लिखा है, बस लॉ के बारे में पूछ लिया कि ऐसा कोई लॉ पास हुआ है और उसके बारे में लिख दो, तो समझ नहीं आता कि उसमें लॉ ही कौन सा है, तो वो सोचने में बहुत टाइम लग रहा था। और कुछ अजीब सा करंट था, लेकिन बाकी पहला पेपर वॉज डिसेंट, और ये वाला पेपर थोड़ा सा मेरा टाइम मैनेजमेंट में इशू हुआ, बाकी तो पेपर ठीक। ये पॉलिटी, गवर्नेंस और जो भी इसके इंटरनेशनल रिलेशन, इन सब में से किस एरिया ज़्यादा क्वेश्चन थे? नहीं, सब बैलेंस ही क्वेश्चन थे। ऐसा कोई नहीं था, मतलब जैसे IR के 4 होते हैं तो वो 4 ही थे, 9, 10 और मतलब 19, 20। तो वो तो ऐसे कोई कुछ ऐसा नहीं हुआ था कि बहुत सारा कोई एरिया हुआ। हाँ, वो एक फिक्स जो पैटर्न होता है वही था। करंट अफेयर्स का क्या वेटेज था कंपैरेटिवली टू स्टैटिक्स की अगर बात करें? नहीं, करंट अफेयर्स थोड़ा ज़्यादा था। करंट अफेयर्स ज़्यादा था, और करंट अफेयर्स थोड़ा मतलब जैसे स्पीकर हुआ या फिर राज्यसभा हुआ, ये सब नहीं पूछा, मतलब करंट की ही चीज़ों को सीधा पूछ लिया करके, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। और थोड़ा अटपटा सा पॉलिटी सेक्शन भी आया था। अटपटा सा क्या था? अटपटा सा मतलब वही, जैसे मैंने आपको बताया कि लॉ का नाम नहीं लिखा है, बस बोल दिया है कि अभी रिसेंटली लॉ पास हुआ है जो सेंटर स्टेट रिलेशंस पे इम्पैक्ट डाल रहा है, उसके बारे में लिखी है। तो अभी आपको ना लॉ समझ आ रहा है ना कुछ पता है, तो आप अपने हिसाब से जो लॉ बना देंगे उसके बाद उसको करके लिख देंगे। टाइम मैनेजमेंट की बात की थी मैम, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ इफिशिएंसी भी होनी चाहिए। हाँ। तो आप इसको कैसे देखती, कहाँ पे कमियां रही और उसको और कैसे सुधारा जा सकता है? अभी इस पे तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी, बिकॉज वो तो डिपेंड करता है कि रिजल्ट कैसा होता है या कहाँ पर क्या है। बाकी मुझे ये लगा कि मेरे केस में पर्टिकुलरली टाइम मैनेजमेंट का इशू हुआ है, क्योंकि मुझसे शायद माइक्रो मैनेजमेंट नहीं हो रहा था। मैं लंबा सेटलमेंट लेके चल रही थी, तो उसमें थोड़े क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहे थे। करेक्ट। मैम, इसमें ऐसे आंसर राइटिंग में बहुत कुछ लिखना पड़ता है, तरीके से लिखना पड़ता है, एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट हमें देना पड़ता है। इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? इसके लिए पहले तो मैं ये बोलूँगी, पहले कंटेंट हो, है ना, क्योंकि बिना कंटेंट के आप लिखोगे तो अंधाधुंध लिखोगे। तो पहले कंटेंट हो, फिर कंटेंट के बाद आप आंसर राइटिंग करो। एटलीस्ट आप पूरा कंटेंट नहीं तो आप, क्योंकि वो तो एनरिच होता रहता है, लेकिन एटलीस्ट आप 50% बेसिक कंटेंट आप पढ़ लो। उसका आपका जब बन जाए, जो बेसिक आर्टिकल्स हैं, बेसिक चीज़ें आपको पता है, बेसिक स्पीकर की पावर्स क्या हैं, तो इतना आपको पता हो, तो फिर उसके बाद करंट की चीज़ें तो बाद में ऐड होती रहती है। तो इतना कंटेंट कर लो, फिर आंसर राइटिंग करो, ताकि वो उससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मैम, पॉलिटी की रिसोर्सेज कहाँ से आपने कैसे की थी? रिसोर्सेज की अगर बात करें पॉलिटी के लिए, रिसोर्सेज तो कुछ नहीं, मतलब कुछ मैंने ऑनलाइन नोट्स बनाए थे, और शून्य मेंस की जो GS थी उससे थोड़ा बहुत बनाया था, और लक्ष्मीकांत से आर्टिकल्स वगैरह निकाल के उनके छोटे की टर्म्स लिख रहे थे, किस आर्टिकल में दिया है। जजमेंट्स वगैरह के लिए कोई टॉपर की कॉपी मुझे मिली थी, तो टॉपर की कॉपी कितनी इंपॉर्टेंट होती है मैम? क्या उससे फ़ायदा होता है? मतलब सभी एस्पिरेंट यूज़ करते हैं टॉपर्स की। मुझे तो ठीक लगती है। क्या फ़ायदा होता है उससे, क्या रेफरेंस मिलती है? आपको ये समझ में आता है कि आपको कितने एरिया में कितना पार्ट लिखना है ना, मतलब वो जो मैनेजमेंट होता है पेज का, स्पेस मैनेजमेंट, वो चीज़, स्ट्रक्चरिंग, वो चीज़ समझ आती है। क्योंकि यदि आप कोई बुक रेफर करते हो तो गिव यू मल्टीपल पॉइंटर्स, आप इतना पेपर में नहीं लिख पाओगे, तो वो आपको एक प्रैग्मेटिक अप्रोच देता है कि आप लिख कितना पाओगे। मैम, IR से कुछ कैसे क्वेश्चन थे? इंडियन रिलेशन विद रसिया और इंडियन रिलेशन विद इजराइल, पैलेस्टीन, इस सब कुछ था? मतलब IR के क्वेश्चंस थोड़े अनप्रिडिक्टेबल थे। अच्छा। क्योंकि हम सोच के जाते हैं कि वॉर वाले रीजन पूछेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं पूछा। सेंट्रल एशिया पूछ लिया उन्होंने। तो आप सेंट्रल एशिया स्किप करके जाते हो कि यार ये थोड़ी कजाकिस्तान के साथ रिलेशन पूछने वाले हैं, किर्गिस्तान के साथ पूछने वाले, तो ऐसे। चलो, ऑल द बेस्ट मैम। ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, पहला ही मेंस है। पहला मेंस, ग्रेट। और आपके लैंग्वेज और ऑप्शनल पेपर क्या है? सर, माय लैंग्वेज इज इंग्लिश एंड माय ऑप्शनल इज PSIR। ओवरलैप करता है आपका GS2। इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें या पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी से किस टाइप के क्वेश्चन थे?
सर पॉलिटी से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, गवर्नेंस से मैं कहूँगा थोड़े से बेटर हो सकते थे क्वेश्चंस। अच्छा। और लाइक एक क्वेश्चन पब्लिक ट्रस्ट पे था जो शायद उस पर हमारे पास उतना कंटेंट नहीं था, क्योंकि हम पब्लिक ट्रस्ट उतनी जल्दी नहीं पढ़ते। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हम प्रिपेयर करते हैं। आई मे बी रॉन्ग ऑन दैट पार्ट, किसी ने किसी प्रिपेयर किया होगा। बाकी एक सेकुलरिज्म पे क्वेश्चन था विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम NCERT चैप्टर 9 क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी, और मोस्टली क्वेश्चंस वर डायरेक्ट। इंटरनेशनल रिलेशंस बीइंग माय फेवरेट, मैंने उससे पहले किया और बहुत एंजॉय किया उसको। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स पे क्वेश्चन था। IR से कोई ऐसा क्वेश्चन जो रशिया, पैलेस्टाइन और इजराइल से रिलेटेड कुछ ऐसा था क्या? सर इजराइल पैलेस्टाइन से तो नहीं कहूँगा, बट एक क्वेश्चन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स पे था कि उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब पे। तो इंडायरेक्टली एक हार्टलैंड थ्योरी है कि आप सब कुछ कनेक्टेड है। तो आप उसमें ये कह सकते हैं कि अगर कन्फ्लिक्ट को मैनेज करना है, आपको मार्केट एक्सेस चाहिए यूक्रेन तक के लिए, तो आपको हर चीज़ में ये 5 कंट्रीज़ को थ्रू जाना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया। IR जैसे आपका लगता है इट लुक्स योर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इंटरनेशनल रिलेशन में आपने जो तैयारी की उसकी रिसोर्सेज क्या थी आपकी, किस तरह से तैयारी की थी? सर मेरा ऑप्शनल PSIR है। हाँ, तो और मेरा ग्रेजुएशन भी पॉलिटिकल साइंस मैंने ड्यू से ही पढ़ा है। तो ठीक है, न्यूज़पेपर 2 न्यूज़पेपर साल भर पढ़ी है और करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ी है, मोर देन इनफ। बाकी स्टैटिक्स से देख लेंगे, बाकी कुछ नीडेड ही नहीं है आपको। नीडेड ही नहीं है। वो खुला दिमाग रखिए, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। गवर्नेंस में किस तरह से क्वेश्चन थे सर? गवर्नेंस में मैं कहूँगा ठीक ठाक क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन पे था। तो मतलब वो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति कुपोषित है तो वो गरीबी के चक्र से कहीं ना कहीं पीड़ित होगा। अच्छा, तो उसकी क्या जो भी प्रक्रिया है, कैसे है, विभिन्न माध्यमों से कैसे आप उस चक्र को तोड़ सकते हैं, उस चीज़ पर बात करनी थी। गवर्नेंस की तैयारी कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ रिसोर्सेज हैं क्या? मतलब क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा लड़का? सर गवर्नेंस के लिए अगर मेंस की बात है, मेंस का क्योंकि स्पेसिफिक टॉपिक दिए हुए हैं, देयर वर क्वेश्चंस ऑन सिटीजन चार्टर और ई-गवर्नेंस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। तो ई-गवर्नेंस अगर आपको पढ़ना है तो 4 हेडिंग्स होती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। और उसके अंदर हर एक ऐप है, ई-नाम ऐप है, सिटीजन्स के लिए उमंग ऐप है, कोविन ऐप है। तो आप हेडिंग्स के अंदर पे उस चीज़ को बस बनाते जाइए, टेम्पलेट बना लीजिए और उसे आप उसी तरह से लिख सकते हैं। आपने कोई टॉपर्स के नोट्स वगैरह देखे होंगे, रेफर किया होगा? सर मैंने टॉपर्स के नोट्स सर मैं प्रेफर नहीं करता, बिकॉज मुझे अपने स्टाइल पे ज़्यादा भरोसा। अरे वाह। सोशल जस्टिस से रिलेटेड कुछ ऐसा क्वेश्चन बताइए जो पूछा गया है और उसमें आपको लगा कि कुछ क्वेश्चन आप शायद जवाब सही से नहीं दे पाए, कुछ ऐसा रहा क्या? सर ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं था जिसका जवाब मैं सही से नहीं दे पाया, पर ठीक है। लेकिन सोशल जस्टिस में किस तरह से क्वेश्चन पूछे थे, क्या डायमेंशन था इसमें? सर इजी था, लाइक वुमेन पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन था। सोशल जस्टिस से सर कोई भी टॉपिक ऐसा है कि आइसोलेशन में नहीं हो सकता। ये बात है कि अगर आपको सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की अवधारणा है तो वो कहीं ना कहीं किसी और से जुड़ी ही होगी। बहुत बढ़िया। अब अल्टीमेटली अगर मैंने पॉवर्टी और मालन्यूट्रिशन पे भी बात की तो वो भी एक सोशल जस्टिस का एक पार्ट ही है कहीं ना कहीं। बहुत बढ़िया। सर आंसर राइटिंग के लिए क्या तरीका होता है? एक होता है ना कि आपको तो नॉलेज है सब चीज़ का, लेकिन आप ऐसे नहीं कि लिख के चले आए, बट उसका तरीका एक फॉर्मेट होता है ना? तो ये फॉर्मेट जो फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, किस स्टार्ट कैसे करते हैं आंसर राइटिंग, लिखना कैसे शुरू करते हैं अगर कोई क्वेश्चन आया तो? सर कॉन्टेक्स्ट की बात है, लाइक आज पहला ही क्वेश्चन ऐसा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पे बात हुई थी। वो 2 दिन पहले की न्यूज़ है। इसमें क्वेश्चन आया था क्या? लेकिन वो 2 दिन पहले की न्यूज़ नहीं, बट ये बताइए क्वेश्चन 1 कमेटी पहले बन गई थी। तो मैंने कोविंद जी का नाम लेते हुए, भूतपूर्व जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम लेते हुए मैंने वो कॉन्टेक्स्ट दे दिया। और उसके बाद जो करंट डेवलपमेंट, जो करंट बिल आया है, मैंने उसके प्रोविजंस बता दिए। बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ है कि आपको ये कि कॉन्टेक्स्ट अगर आपने दे दिया तो सामने वाला एग्जामिनर समझ जाता है कि आपको पता है। उसके बाद वो आगे नहीं पढ़ते। बिल्कुल। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर GS3। थैंक्स। ठीक था। आवाज़ में दम लाओ, अभी इंटरव्यू भी देना है UPSC का। अरे अभी तो कॉन्फिडेंस पैदा करो ना। इंटरव्यू कैसे दोगे UPSC भवन में? बोला ना तो। कैसे रहे पेपर मैम आपके? ठीक था। ओके। ठीक था। इसमें ये कौन सा अटेम्प्ट है और लैंग्वेज क्या है आपकी, और ऑप्शनल पेपर क्या है? ऑप्शनल ज्योग्राफी और लैंग्वेज इंग्लिश। कैसा रहा पेपर सर? अच्छा रहा। कंपैरेटिवली लास्ट ईयर की बनस्पत अगर GS2 की बात करें तो आज कैसा? सेम इक्विवेलेंट रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ज़्यादा सेम पेपर था। पॉलिटी की बात करें, गवर्नेंस की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, इनसे कहाँ पे क्या वेटेज थी क्वेश्चन की? किसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? ऐसा कुछ नहीं है, जैसे हर पिछले साल पूछते वैसे इस बार पूछे कि 8-10 क्वेश्चन पॉलिटी से है, बाकी 2-3 क्वेश्चन गवर्नेंस है, 3-4 क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन से है, बाकी विकर सेक्शन से क्वेश्चन है। ऐसा सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? हाँ, मेरे हो गए। आपको जैसे कि टाइम हमें बहुत लगता है मतलब आंसर राइटिंग लिखने में,
तो कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हमें टाइम मैनेजमेंट के साथ इफिशिएंसी भी हो कि टाइम पे सही समय लिख के कोई तरीका है इसका? इसका प्रैक्टिस ही तरीका है यार, मतलब जहाँ तक मुझे, और एग्जाम में हो ही जाता है प्रेशर के अंदर। तो मेरा तो 15 मिनट पहले हुआ था पेपर, क्योंकि वो लिखने की प्रैक्टिस थी थोड़ी, GS2 की पर्टिकुलरली, क्योंकि GS2 में ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली होती है, तो लिख इंटरनेशनल रिलेशन की तैयारी कैसे की थी आपने? रिसोर्सेज क्या यूज़ किए थे? मतलब वो दीपिन सर का क्लास है फोरम का, वहाँ से पढ़ा था, और थोड़ा अपना मैगजीन पढ़ा था विजन आइस का। और पॉलिटी के लिए? पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और खुद के नोट्स बनाए थे। ये कौन सा अटेम्प्ट है सर आपका? 3rd अटेम्प्ट है, पिछली बार दिया था मैंने मेंस। अच्छा, उसमें 30 नंबर से रह गया। GS2 में काफ़ी प्रेडिक्टेबल था, इतना ज़्यादा प्रेडिक्टेबल था। यस सर। वो क्या आपने क्या प्रेडिक्ट किया था? वो पब्लिक सर्विस बिल और वो काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेड था, क्योंकि इतने सारे लीकेजेस हुए हैं अभी। उसमें यूपी में PCS का लीकेज हुआ था, जैसे झारखंड में हुआ था, तो एक वो था। उसके बाद अभी राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड था ये जो ये अभी शायद ये जो वेस्ट बंगाल का केस था, इससे लिंक करके कुछ था। उसके बाद टेरर के ऊपर था IR से, क्योंकि अभी जो चल रहा है मिडिल ईस्ट में, तो उसकी वजह से ये पूछा था कि जो UN की टेरर एजेंसी है वो उसकी इफेक्टिवनेस कैसी है, तो ये पूछा था। बाकी मतलब काफ़ी प्रिडिक्टेबल था, वही लोकल गवर्नमेंट सिटीजन चार्टर वगैरह काफ़ी प्रिडिक्टेबल था, तो यही था। अच्छा, आपके ये कौन से अटेम्प्ट हैं और ऑप्शनल पेपर क्या है आपका? लैंग्वेज क्या है? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, ऑप्शनल हिस्ट्री है और इंग्लिश मीडियम। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप मेंस तक पहुंचते हैं और आपकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी लग रही है। ये सर बताइए कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहा होगा क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आंसर राइटिंग के लिए क्या किया आपने? क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको नॉलेज है, बट द वे यू आर, हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट ऑन पेपर, राइट, दैट मेक सेंस। Actually, I think you have not recognized me, but yeah, I am in Jamia RCA. Okay. My name is Ganesh. I think I have taken help from you as well. अच्छा अच्छा, ग्रेट। Yeah. तो आप मुझे जानते हैं पहले से? Yes, sir. बहुत बढ़िया। I've चलिए एक स्टूडेंट मिल seen you. गया। तो चलिए, मेरी दुआ है आप लोग और आगे बढ़ें। तो आंसर राइटिंग के लिए क्या किया था आपने? वहाँ पे टेस्ट सीरीज थी एक, तो ऊपर से PYQs वगैरह लिखी। ये जो टॉपर्स के नोट्स होते हैं वो कितने हेल्पफुल होते हैं? Notes not as helpful, but topper copies, they can be a guide to how to write and how you will present your answer. They can be a guide for. जैसे आपने बताया कि आपकी जो ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री है, पॉलिटी के लिए क्या किया था आपने? इस पेपर में कैसे तैयार की थी? रिसोर्सेज कहाँ से लाए थे? रिसोर्सेज कौन से चुने थे आपने? पॉलिटी के लिए प्रीलिम्स के लिए तो वही लक्ष्मीकांत से हो गया था। और मेंस के लिए मैगजीन्स वगैरह जो आते थे, प्रहार मैंने फॉलो की थी। इसके अलावा थोड़े बहुत गवर्नेंस के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज आपने यूज़ किए? गवर्नेंस के लिए भी मैंने वही मैगजीन। हो गया आपका? Yes. और IR के लिए? IR के लिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो मेरी IR में काफ़ी अच्छी पकड़ थी। अच्छा। तो उसके लिए स्पेशली तो कुछ नहीं किया, बट यहीं वहाँ से थोड़ा मटेरियल उठा के हो गया IR। चलिए, ओवरऑल कैसा लगता है? GS2 कैसा गया आपको? क्या किस तरह से इसको देखते हैं मार्किंग? मतलब आपको कैसा लग रहा है? अंदर से कॉन्फिडेंट हैं इसके लिए? GS2 तो अच्छा गया है। GS1 की बात करें तो? GS1 में अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन भी थे, लेकिन GS2 मोस्टली प्रेडिक्टेबल था, इतना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था उसमें। अभी एक मैम से बात कर रहा था, उन्होंने बोला मेरी टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम थी, माइक्रो लेवल पे हमने मैनेजमेंट नहीं की और उसकी वजह से कुछ क्वेश्चन छूट गए। आपने कैसे किया? आपके सारे पेपर कंप्लीट हुए कि नहीं हुए? मैनेजमेंट में तो दिक्कत मेरे को भी आई, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। हालांकि मैंने कंप्लीट तो किया, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। 10 नंबर के 7, 8, 9 क्वेश्चन होता है। तो आप कैसे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए विद एक्यूरेसी? एक्चुअली मेरी भी नहीं हो पाई है, तो मैं ऐसे बता नहीं पाऊँगा, लेकिन हाँ, शुरू से ही आपको स्पीड अच्छी रहती है तो लास्ट तक हो सकता है। चलिए, ऑल द बेस्ट।